बता रहा हूं कि चिड़िया आ रही है और जा रही है, वो पाप नहीं है। लेकिन अगर चिड़िया आपके ऊपर घोंसला बना रही है, अगर बीट कर रही है, तो वो आपको दिक्कत है। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं, आपके ख्याल आपको पाप में लेकर जा रहे हैं, आपको वहां से खिसकना है, आपको वहां से उठना है, नहीं तो वो आपको जय नहीं पाने देंगे। शायद यही कारण है कि आप लोग चंगे नहीं होंगे, यही कारण है कि वो लोग चंगे नहीं होते, शायद वही कारण है कि उनके बच्चे तरक्की नहीं करते। बहुत बार ऐसा होता है, आपको बता रहा हूं कि बहुत बार दुष्ट आत्माएं लड़के लड़कियों को पसंद करती हैं। आपको बता रहा हूं कि बहुत बार ऐसा पाप आपकी जिंदगी में है। अगर आप ऐसे काम कर रहे हैं तो आप विचारों में आपको गिरना चाहता है, आपको बार बार ऐसे ख्यालों में गिरना चाहता है, लेकिन किसी के बस की बात नहीं है। शराबी रोज बोलता है शराब छोड़ने के लिए, लेकिन छोड़ नहीं पाता। बीड़ी बोलता है, तंबाकू बोलता है कि मैं जय पाऊंगा, आज के बाद नहीं पीऊंगा, लेकिन उसके अंदर कोई आत्मा काम कर रही है, लेकिन क्यों नहीं छोड़ पा रहा? लेकिन पवित्र आत्मा जब अंदर आता है, पापी बदल जाता है। हालेलुया! पवित्र आत्मा जब अंदर आएगा, सामर्थ आ जाएगी। सामर्थ जब आएगी, पाप से आजाद हो जाएगा। वो पवित्र आत्मा, वो यीशु मसीह ने क्रूस पर मेरे और आपके लिए जान दिया और उसने जय पाकर दिखाया। बोलता है तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुम मर के नहीं जी सकते, तुम क्रूस पे नहीं चढ़ सकते। बोलता है मैं मारा जाऊंगा, मैं आज तुम्हारे लिए उठाऊंगा, मैं तुम्हारे अपराधों के लिए मारा जाऊंगा, मैं आज तुम्हारे अधर्म के लिए मारा जाऊंगा। बोलता है कि आज तुम्हारे अधर्म का सारा बोझ मैं उठा लूंगा। और उसने उठा लिया और वो तीसरे दिन जिंदा हो गया। लेकिन आपको बता रहा हूं, जिंदा होने से पहले एक जय उसने चेलों को भी सिखाई थी कि चेलों को कहा कि मैं तीसरे दिन जिंदा हो जाऊंगा। लेकिन चेले क्या कर रहे थे? चेले बोल रहे थे हाँ पापा, हाँ यीशु, हम तेरी इंतजार करेंगे, वेट करेंगे इस कब्र के बाहर। लेकिन क्या हो गया? जब यीशु मर गया, उसी समय क्रूस पर जब मारा गया, उसके बाद लोग अपने अपने बिजनेस करने चले गए, लोग चले गए। लोग विश्वास तो करते हैं लेकिन भरोसा नहीं रख पाते। मैं आपको बता रहा हूं, आप विश्वास तो करते हैं कि इस केतली में चाय है, आप विश्वास तो करते हैं इस केतली में चाय है, लेकिन आप भरोसा नहीं रख पाएंगे कि ये केतली सबको चाय पिला देगी क्या। लेकिन मेरा भरोसा है ये सबको चाय पिलाएगी आज। मैं आपको बोल रहा हूं कि ये परमेश्वर है और वो बोल रहा है कि आप पाप पर जब जय पाएंगे। लेकिन यहाँ पर चेले जय नहीं पाए। चेले बोलते थे, करते नहीं थे। चेलों ने बोला, लेकिन कर्म बिना विश्वास अधूरा है। और वो क्या कर रहे थे? उसी समय चेले तो अपने काम पर लौट गए, लेकिन मरियम बोल रही थी, अरे बड़ा नाम है, बड़ी शोहरत है, बड़ा पैसा है, अरे मेरा नाम मरियम है और मेरी सहेली मेरे साथ है, हम दोनों कब्र पर जाएंगे, चेलों के विश्वास की शिकायत लगाएंगे, ये डरपोक निकले और हमारा विश्वास मजबूत होगा, हमें शाबाशी मिलेगी। और बड़े बड़े घमंड से बड़े चौड़े होकर वहां जा रही थी। लेकिन क्या हुआ? जैसे ही कब्र पे गई, अरे क्या देखती है? अरे कब्र के अंदर तो बोलती है, अगर किसी के सड़क पर किसी का बच्चा मर भी जाए तो माँ उसको 2 मिनट हिलाएगी, अरे उठ जा बच्चे, उठ जा, उठ जा बच्चे, उठ जा। लेकिन माँ 2 बार हिलाएगी, उम्मीद रखेगी। अगर वहां लाश ही नहीं होगी, किससे उम्मीद रखेगी? यहाँ तो अंदर गई और उसने देखा, अरे यहाँ तो लाश ही नहीं है, यहाँ तो एक खाली कपड़ा पड़ा है, रो पड़ी है, बहुत चक्की हो गई है और कह रही है, अरे कौन है? अरे कहाँ है यीशु? कहाँ जी उठा? अब मैं क्या कहूंगी? वह क्या कहूंगी? मैंने तो लोगों को बताया कि यीशु जिंदा है, यीशु जिंदा है, यीशु जिंदा है। अब मैं लोगों को क्या कहूंगी? रोने लगी। लेकिन उसी समय एक सामर्थ आई, एक पवित्र आत्मा आया, एक स्वर्गदूत आया, उसके पास आया और उसने कहा, सुन, पर याद कर, अपने ख्यालों में याद कर, अपने विचारों में याद कर। वहां लिखा, अपने विचारों में याद कर, अपने ख्यालों में याद कर, स्मरण कर, यीशु मसीह ने तुझे क्या कहा था कि मैं जी उठूंगा। वो जी उठा है, वो जी उठा है, वो देख जा उधर पहाड़ी पर खड़ा है, जी उठा है। याद कर, अपने ख्यालों से याद कर, अपने विचारों में याद कर, अपने ख्याल को, अपने स्टैंडर्ड को गिरने मत दे, अपने विचारों को गिरने मत दे, अपने विचारों को उठा, अपने ख्यालों को उठा। और उसने अपने ख्यालों को उठाया और उसने लोगों को जाकर बताया। बोलती है, यीशु जी उठा। अरे याद करो, उसने कहा था मैं जी उठूंगा। बोलता है, अपने ख्यालों में से बाहर आओ। लेकिन चेले कह रहे थे, नहीं नहीं, अरे हम तो हाथ में उंगली डालकर देखेंगे, अगर वो जी उठा है। वो फिर भी ख्यालों में गिरे हुए थे, फिर भी वो विचारों में गिरे हुए थे, फिर भी वो विश्वास में विश्वासी बने हुए थे। आप विश्वास तो करते हैं, आप भवन में आते तो हैं, लेकिन आप बहुत सालों से प्रभु को जानते तो हैं, लेकिन आपका विश्वास आज भी मरा पड़ा है। बोलते लोग विश्वास तो करते हैं, लेकिन जब विपत्ति पड़ जाती है, कोई समस्या उसके ऊपर आ जाती है, तो उसका भरोसा तो टूट जाता है, टूट चुका है इनका भरोसा। लेकिन यहाँ क्या कह रहा है? यहाँ तो उसी समय